मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये हमारे अचीवर सीरीज का सबसे पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1 से। ये हमारा चैप्टर 1 का है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं सारे आईएमओ की बुकलेट से डायरेक्ट उठाए हुए हैं और जो भी सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन देख के हमेशा करने की बेचैनी नहीं होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। एक बार जब आपने ये जान लिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो फिर तो आप करते रहिए जितना करना है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपके पास सबसे छोटा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या है। अब ये 36 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2² × 3²। अब 2 का जो था इधर इसके साथ कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, x - 3 = 2। ठीक है, अब x = 5। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया आपने आफ्टर कंपेयरिंग क्यों नहीं लिखा। अब भैया आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं। आईएमओ का पेपर लिख रहे हैं भाई, आईएमओ का पेपर। तो स्टेप्स नहीं दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। ठीक है, और ये देखिए 5 हमारा ऑप्शन है। अब 3 से फटाफट सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। मेरा तो आ गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जो करेगा भाई वो उसकी बुद्धि बहुत तेज है, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे छोटा वाला हम लोग तरीका दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए, या मैं कहूँ इसमें जो सबसे आसानी से सॉल्व हो सकता है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको उठाइए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको जब देखिए तो कितना आएगा, √ऑफ। होप सो आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होने वाला है, वरना तो समझ लीजिए, समझा देते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप लिखेंगे √ऑफ 2 को 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, माइनस इसको मैं √2 × 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। फटाफट बताइए आया ना, ये चीज हो सकती है कि नहीं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए ये है a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab। अब इधर बीच में माइनस का साइन है तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, यानी √2 -1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन गई है, √2 - 1। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो इसका न्यूमरेटर है ना जी, ये वाला, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। √5 + 2। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस √5 - 2। अब ध्यान से देखिएगा जो स्टेप मैं करने वाला हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भैया, अब इसका क्या किया जाए, रूट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, रूट। तो कुछ फर्क पड़ा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। हमारा काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा दिखाते हैं। ये देखिए अब ये बन गया अंदर a + b का होल स्क्वायर। क्या बन गया है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि √5 + 2 प्लस b स्क्वायर यानी √5 - 2। हाँ ठीक है, अब ये आता है मेरा प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ √5 + 2 इंटू √5 - 2। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये जो अंडर रूट है यार इसको एक ही बार कर देता हूं। आया ना, देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये देखिए ये आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखिए क्या बन रहा है, a + b और a - b, यानी कि क्या होता है, a² - b² यानी 5² - 4² और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और √1 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे ये कितना आ गया मेरा, 2 × 1। तो यहां से देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, यस और नो, और ये बच जाएगा मेरा 2√5 + 2। आया ना, और ये अंडर रूट कहाँ चला गया सर, तो यहीं पे है, कहीं गया नहीं है।
लगा दिया। अब इसको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिए, अंडर रूट में इधर ये 2 कॉमन आ गया जी, यस और नो। अब इसको मैं ये चीज लिख सकता हूं कि नहीं, अलग अलग करके थोड़ा सा लिख सकता हूं कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, यानी इस न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं पहले और सॉल्व कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां देखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरी, देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू अंडर रूट 2 क्या आई थी, अंडर रूट 2 और अंडर रूट में रूट 5 प्लस 1, ये न्यूमरेटर में था, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1। क्लियर है। अब इधर ये माइनस है और इधर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो सेम नंबर है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इधर रूट 2 बच जाएगा, माइनस रूट 2 और प्लस 1, तो माइनस रूट 2 से माइनस रूट 2 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हम लोग वन तुक्का लगा के आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है, ठीक है, तो सॉल्व करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को बच्चे लिटरली सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन यार आप लोग आईएमओ की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तभी आप लोग यहाँ पे हो। वरना बच्चे आईएमओ का फॉर्म भर देते हैं और उनको कुछ आइडिया नहीं होता, लेकिन आप लोग जागरूक हो इसलिए यहाँ पे हो, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। क्या था, हम लोग जब माइनस करते थे 100x माइनस 10x, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 430, अच्छा नहीं समझ आया, देखिए ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, x मानेंगे इसको 4 माइनस 3 रूट 2 बार, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, ठीक है, तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10x इक्वल टू 43.2 बार, ठीक है। अब ये जो आया इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया, 100x इक्वल टू 432 माइनस कितना आ जाएगा, ओके 432.2 बार, ये आ जाएगा, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। 3 माइनस 2 कर दीजिए, 3 माइनस 2 कर दीजिए, 100 में से 10 गया 90x, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 389, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये मल्टीप्लाई में है और इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, और क्या ये ऑप्शन में है, यस सर, टिक मारिए, अगले क्वेश्चन पे चलते रहिए। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जो वैल्यू x की आ रही है ना, ये जो वैल्यू x की आ रही है 1/x की सेम वैल्यू होगी, ठीक है, बस बीच में जो साइन होगा ये अपोजिट होगा। इसका एक ड्रॉबैक है, सेम लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है जब मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा तभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये आपका आ गया x और ये 1/x की वैल्यू, अब क्या करना है, दोनों को ऐड, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 + 7 इज 14, 7 + 7 इज 14, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम लोग आराम आराम से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 7√3। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है, आप सभी को पता है क्या होने वाला है, यहाँ पे यही चीज होगी कि नहीं, अपॉन में कितना आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, तो कितना बच जाएगा, √3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी करके लिख ही दीजिए ना, काहे स्टेप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो जितना जल्दी आंसर हो सके उतना जल्दी लिखना है, देखते संग ही आंसर आ जाए तो और बढ़िया है, ठीक है, लेकिन तुक्केबाजी नहीं करनी है, तुक्केबाजी नहीं, सबसे बेकार चीज है तुक्केबाजी कंपटीशन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, √6 माइनस √5, अपॉन में कितना आएगा 1, तो 1 हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2√30 माइनस ये कितना आ जाएगा मेरा 10। क्लियर है, ओके सर, ओके सर। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए यार, ये कितना आ जाएगा 3√2, अपॉन में देखिएगा कितना आएगा, ये आएगा मेरा 15 माइनस
ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, तो 15 माइनस 18 और ये कितना हो जाएगा मेरा -3, कितना हो जाएगा -3, तो और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा रूट 15 माइनस 3 रूट 2, यही होगा। इस 3 से इस 3 को निपटा दीजिए, हाँ या ना। अब ये आ गया मेरा -√2 और ब्रैकेट में है ये और ये। अब -√2 को इसके साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए कितना आएगा। माइनस का √30 आ जाएगा और ये मेरा प्लस का कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? तो ये रही एक वैल्यू, ये रही दूसरी वैल्यू और ये रही मेरी तीसरी वैल्यू। ये क्या है आपस में सब्ट्रैक्शन में है, तो ये इसको करिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा 30 माइनस 3, माइनस से कीजिए तो -2√30 माइनस का 10, और ये माइनस था भैया क्वेश्चन का और ये हमारा आया था, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का √30 और ये आ जाएगा माइनस का 6। अब क्या करना है, √30 दो बार है, ये 2 टाइम्स ऑफ √30 पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में है, यानी कि ये निपट जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ बचेगा क्या, बचेगा क्या, अब यहाँ देखिए ये थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से ही, यहाँ पे +10 होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना जी, यस सर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9 विच इज 1। सर हर बार तो 1 आ रहा है आंसर, तुक्का मारे? नहीं जी, सॉल्व करिएगा, तुक्का नहीं मारिएगा। ठीक है, बताते हैं क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं इसके साथ। इस क्वेश्चन को ले रहा हूं प्रिडिक्शन के लिए। यहाँ पे क्या है, 5th रूट है और हमें बताना है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक रेशनल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, 5th रूट। 5th रूट का मतलब क्या है, यही है क्या, यही है क्या, फटाफट बता दीजिए, 1/5। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये बनता है कि जो इसके साथ वाला होना चाहिए उसका भी कौन सा होना चाहिए, 5th रूट वाला ही नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5th रूट वाला नंबर ही होना चाहिए। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसपे 5th रूट है, एक ही है जिसपे 5th रूट है, तो इस पे टिक मारिएगा, आपका आंसर एकदम सही होगा, गलत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात हो गई। लेकिन सर क्वेश्चन अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दे तो क्या किया जाए, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे 2 5th रूट वाले ऑप्शन थे, उसके बाद क्या होता, तो उसके बाद बताते हैं क्या होता। यहाँ पे पावर 1/5, पावर है 1/5, तो यहाँ पे यार a की पावर क्या होनी चाहिए, b की पावर क्या होनी चाहिए और c की पावर क्या होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं यार a b c की पावर ऑटोमेटिकली 5 आनी चाहिए, तभी तो जाके ये वाला 5 इसको कैंसिल करेगा और ए बी सी आएगा, और ये क्या है मेरा रेशनल, क्या है रेशनल। तो ये आने के लिए a का इधर जो 2 है तो इधर होना चाहिए 3, इधर b 3 है तो इधर होना चाहिए 2, इधर c 4 है तो इधर होना चाहिए 1। तो ये देख लीजिए, और ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, a। तो किसी भी तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ऐसे करना है। अगर आपको एलिमिनेशन करना भी है, सॉल्व करने का मन नहीं है तो ऐसे कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, खामखा 1 और 0 पे तुक्का लगा के आएंगे तो फिर नंबर कैसे आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको जरा बता दीजिए, इसको अगर लेट्स से मैं लेके जाऊं डिवीजन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -18/5, यही है, यानी -3 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना। अगर मैं नंबर लाइन पे यार प्लॉट कर दूं, क्या करूं, नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, ये रहा मेरा 0, -1, -2, -3 एंड -4, तो यार ये 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, यानी यहाँ पे, और लाइक इसके बीच कर रहा है -3 एंड -4। देखा कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या बोल रहा है, अ रेशनल नंबर बिटवीन, अगर एक रेशनल नंबर पूछे a और b में तो इसका फॉर्मूला होता है a + b/2, तो यहाँ पे 1/7 + 2/7 अपॉन में 2। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन फॉर्म हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, और अगर नन ऑफ दीज है ना तो 99% केस में ये आंसर नहीं होता है, आंसर नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप देखेंगे तो यार ऑप्शन ए है, और अगर आप फॉर्मूला से भी कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा है। अब सीबीएसई में यही चीज होती तो आपको पूरी सॉल्व करनी पड़ती, लेकिन आप दे रहे हैं आईएमओ का पेपर, तो उसकी तरह सोचिए भी, समझ गए। चलो ऐसी तो
बच्चों की बुद्धि होती है तेज। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको करने से पहले मैं कहूंगा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा जिससे आपका ये आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ये आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। 3-4 लिख रहा हूं यहाँ पे जितना भी मेरे को याद है इस टाइम, मतलब याद तो सारे हैं लेकिन मे भी कभी कभार दिमाग से निकल जाता है। जितना पॉसिबल केस है बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। अब ये इसको इधर रखिए उधर रखिए, बात वही पड़ेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा प्लस है और यहाँ पे आ जाता है हमारा माइनस, ठीक है। जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आता है 4ab। कितना आता है? 4ab, ठीक है। अगर मैं a माइनस बी स्क्वायर वाले को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो मेरा आंसर जो आएगा सेम आएगा, बस किस में आ जाएगा? नेगेटिव। किस में आने वाला है? नेगेटिव। अगर जिसके दिमाग में ये चीज है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही चंद सेकंड्स में कर सकता है यार, एकदम चिंदी सवाल, चिंदी। तो यहाँ देखो भैया चिंदी सवालों को कैसे फोड़ा जाए। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। a माइनस बी, सुनिएगा ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आएगा? फटाफट डिनोमिनेटर में बता दीजिए। ये आ जाएगा मेरा a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे स्क्वायर से स्क्वायर रूट निपट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट निपट गया। अब ये बच जाएगा। अब एलिमिनेशन नहीं, मतलब यहाँ पे हमारी एलसीएम की ट्रिक है, वो भी सीख लीजिए। a अपॉन बी और सॉरी ये हमारा एलसीएम के अगर फ्रैक्शन का एडिशन आए तो उसके लिए, ठीक है। तो क्या करना है? नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे देखिए b है तो न्यूमरेटर को d से कर दीजिए और बीच में जो साइन है लगा दीजिए। यहाँ पे b नहीं है तो c को b से कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? a प्लस अंडर रूट सेम नंबर है कि नहीं, यानी इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना? अब जो बच्चों को नहीं पता होगा वो तो फॉर्मूला लगाने बैठ जाएंगे, लेकिन आपको तो सब मालूम है, आपको तो सब मालूम है, तो आप लोग काहे को फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नीचे देखिए क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भैया मिट जाओ, ठीक है। और ये बाहर है मेरा 2, ये और ये निपट जाएगा, नीचे आएगा अपॉन में बी स्क्वायर। क्या आएगा? बी स्क्वायर। इसको यहां से मिटा दिया जाए, चलिए क्या आ जाएगा मेरा? अपॉन में बी स्क्वायर और ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब बता दीजिए अगर कोई भी टीचर आपको इतना छोटा सोल्यूशन दे दे इस क्वेश्चन का तो जरा जाइएगा अपने स्कूल में और मैडम से पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना छोटा सोल्यूशन सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा, इसीलिए आपको पता है अपने दोस्तों के साथ भी बताइए ताकि यार वो भी, अब देखिए कंपटीशन यार साथ का हो तभी अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, और नहीं तो अकेले अकेले तैयारी करनी है तो वो भी सही है, कोई रोका नहीं है, ठीक है। तो अब ये इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? जो मैं बोल रहा हूं बस ये चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमको तो पता है, क्या पता है कि अंडर रूट ये हो, लेट से nth टर्म हो तो इसको मैं a की पावर 1/n लिख सकता हूं। तो यहां पे लिखने में क्या बुराई है जी, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर सोच लीजिए या फिर डायरेक्ट नहीं सोचना है तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, जो तीनों के टेबल में आए। तो तीनों के टेबल में जो है वो होता है सिर्फ 36। तो ये कैसे आएगा? इधर 12 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा 3 को तो कितना आएगा मेरा? 36। यहाँ पे किससे? 6 से, ठीक है। और यहाँ पे 4 से, किससे? 4 से। सॉल्व कीजिएगा तो 2 की पावर 12/36, ठीक है, 3 की पावर 6/36 एंड 4 की पावर 4/36, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है आपको? ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन का आपको कंसेप्ट तो याद ही होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे देखिए 2 की पावर 12 हो जाएगा और इसकी पावर है 1/36, 3 की पावर 6 हो जाएगा, इसकी पावर है 36
1/36 एंड 4 की पावर है 4 एंड ये है 1/36। अब देख लीजिए यार, ऑब्वियसली यार ये 12 बार है, ठीक है। किसी का भी अगर मैं 12 की 10 पे भी चला जाता हूं ना तो मेरा आ जाता है यार 10 समथिंग 1000 पार कर जाता है, ठीक है। लेकिन ये कितना है, ये 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 6 अगर बहुत ज्यादा हुआ फिर भी उसके पास नहीं आएगा। करके दिखाएं, चलिए 3 का पावर 6 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि मेरा आ जाएगा 729। क्लियर है। देख लीजिए यार 1000 से तो कम ही है। और ये देखिए क्या है 4 की पावर 4, ये भी यार ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये तो 3 से भी छोटा आएगा। तो मेरा जो किस ऑर्डर में सजाने के लिए बोला है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे छोटा है यानी ये, इसको मिलेगा पहला स्थान, इसको मिलेगा दूसरा स्थान और इसको मिल जाएगा तीसरा स्थान। तो पहले स्थान पे जो है ये रहा, देख लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए घबराना नहीं है, फोड़ के आना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे आसान क्वेश्चन आज की लेक्चर का। तो यहाँ पे देखिए √17 किसके बीच में लाई करता है, लेट्स 16 और 25 के बीच में लाई कर रहा होगा। 16 से ज्यादा पास है तो मैं यहाँ पे 16 किसका है, परफेक्ट स्क्वायर 4 का, और ये किसका है 5 का। तो जो आंसर होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। और यहाँ 17 16 के पास है तो यार 4.1 ले लेता हूं मैं, ठीक है। माइनस √12 है, क्या है √12। बस ये थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने वहां पेपर में, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन एकदम आसान आएंगे। ये 9 और 16 के बीच में आएगा, यस और नो। तो यहाँ पे देख के बताइए ये किसके पास है, किसके पास है ये ज्यादा, ये है 9 के, यानी 3 पॉइंट समथिंग है। इसका आंसर क्या आने वाला होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ 3 पॉइंट, अब देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा पास इसके भी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, ठीक है। 5 नहीं लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.7। कितना आ जाएगा 0.7। क्लियर है। अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए यार, ठीक है। सिमिलरली बताइए क्या होगा, √11 है तो इसका भी 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। ये मैं 3.3 बोल देता हूं या 3.2 बोल देता हूं, ठीक है। अब ये √6 है यानी 4 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा, 4 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा, सॉरी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा ना, ठीक है। 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा होगा, और 4 है हमारा 2 का और ये है 3 का, यानी इन दोनों के बीच में, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा। और 2 के पास है मैं यहाँ पे 2.1 लिख देता हूं यार। तो ये मेरा आ जाएगा 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओके 0 पॉइंट भी नहीं आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, चलिए ये आ जाएगा मेरा 1.1, ठीक है 1.1। तो अब मेरे को बताइए जो 1.1 है वो बड़ा है कि नहीं 0.7 का। और ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू किसकी थी, √11 माइनस √6, यानी कि मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बच्चे गलती मत करिएगा, यहाँ पे आइए। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए क्या, चलिए नहीं बता देते हैं यार, बच्चे खामखा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं काहे होमवर्क। देखिए जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन ये है, 2 to 5 है, क्या है ये 2 to 5। तो ये देखिए क्या लिख सकता हूं मैं 2 to 5 को, तो 2 to 5 को ब्रेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 5 से पहले कर दीजिए या फिर 3 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और इधर कितना आ जाएगा मेरा 75। अब 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए। अभी भी 3 से चला जाएगा, जब 3 से जाएगा तो मेरा 25 बचेगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। समझ गए, यस और नो। तो इसी तरीके से बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कंपेयर सबसे छोटे वाले से कर दीजिएगा। मैं 5 वाले से कर रहा हूं, आप लोग 3 को कंपेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्या आ रहा है आपका भी दूसरे वाले से 5 आ रहा है या फिर मैंने कुछ गलती कर दी, वो जो कि बहुत कम चांस है कि मैं करूंगा, लेकिन आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। क्लियर, चलो अच्छी बात, आगे चलते हैं। अब यहां देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन,
आ जा भाई, तू भी आ जा, तू कहाँ चला गया था। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, एक 15 को बाहर बुला लीजिए, एक 15 को बाहर, तो 26 तो अंदर ही रह गए। हाँ या ना, ये गया मेरा 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 15 की पावर 26, 5 इंटू 15 की पावर 26 है ऑप्शन। यस सर, नाइस सर, काफी जल्दी नहीं हो रहा क्वेश्चन, ऐसे आएगा पेपर। जी हाँ, बिल्कुल यही, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ते थे, वो क्वेश्चन पढ़ते थे, मतलब पढ़ रहे हैं अभी भी, तो वो क्वेश्चन को तो देख के खुश हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, खुशी का ठिकाना नहीं है तो कोई बात नहीं, ठिकाने पे रहिए आप लोग। अभी बताया था 1/x की सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पे बस प्लस लग जाएगा। अब हमें बोल रहा है a² प्लस b² की वैल्यू बताने के लिए, तो ये कितना होता है, इसको देखिए। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, आपको बता दिया जाए। क्या है सबसे पहला तरीका, a² प्लस b²। ठीक है, इसको निकालने का दो तरीका है, एक है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? ओके नाइस। अरे सर आराम से, ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखिए दो तरीके, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। मेरे को पर्सनली पहला वाला अच्छा लगता है, प्लस 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 अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पहले वाले से ही ज्यादातर सॉल्व करता हूँ। अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो दूसरा वाला भी यूज करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करके देखिए क्या आंसर आएगा। जब मैं प्लस करूंगा तो यार √3 से √3 कट जाएगा, यस और नो। चलिए, अच्छी बात है, काट दीजिए, तो मेरा बच जाएगा 2 + 2 विच इज 4। क्या बच जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x कितना होगा जी, ये तो कट के 1 आ जाएगा यार, 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो 2 इंटू 1 इज 1, तो 16 माइनस 2 इज 14, तो एक आंसर तो 14 होगा, यानी ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, इनके ऊपर तो ध्यान भी देना नहीं है, इन पे ध्यान देना भी क्या है, पाप है। क्या है, पाप है। क्लियर? अब हमें निकालना है दूसरा वाला। क्या निकालना है हमें, दूसरे वाले की वैल्यू। क्या निकालनी है, दूसरे वाले की वैल्यू। फटाफट निकाल लेते हैं इसको डिलीट करके। चलिए जी, आप जाइए, आपका काम हो गया। तो यार ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख के बताइए, a² माइनस b² लिखा है कि नहीं, और क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यार आप देख के बताइए, अगर मैं x और 1/x को प्लस करूंगा तो अभी मैंने देखा था कितना आया था मेरा आंसर, 4। कितना आया था, 4। और वहीं अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 2 से 2 निपटेगा और इधर माइनस का साइन आएगा, यानी सॉल्व करने पे आ जाएगा -2√3। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा -2√3, यानी कि -8√3, ये आ जाएगा मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी करिए और आगे बढ़िए। अब ये देखिए क्या कह रहा है, हमें इनकरेक्ट, पहले अंडरलाइन कर लेना, करेक्ट निकालना है कि इनकरेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, क्या पूछ दिया है, इनकरेक्ट, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे होंगे, इनकरेक्ट। बच्चे जल्दबाजी में करेक्ट वाले पे टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यस, करेक्ट है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। ओके ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, अगर हमें सच्चाई साबित करनी है, तो हमें 1000 सोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी 1000 चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे किसी को गलत साबित करना है तो सिर्फ एक ही सबूत काफी है, समझ गए? चलो, तो अब यहां पे देखिए क्या करना है, इसके लिए क्या सबूत है हमारे पास कि ये गलत है। इंटीजर बोला है तो -1 इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा क्या ये रेशनल नंबर है, नहीं सर, रेशनल नंबर नहीं है, तो मेरा ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया, आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, आगे जाना, कंफ्यूज होना तो बढ़िया है यार, इसी पे टिक कर दें। चलो आगे चलते हैं। यार ये बहुत ही चिंदी सवाल है। ठीक है, बच्चे आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए कितना आने वाला है, तो चलिए मैं भी इधर सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब अगर आप आईएमओ की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे से ये पूछें कि सर ये कैसे लिख दिया,
तो यार ये तो गलत बात है ना यार, यस और नो। चलिए कोई नहीं, तो ये 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। आप नॉर्मल रेशनलाइजेशन कीजिएगा, और मैं तो कह रहा हूं कि जितना बुद्धि है ऐसे लगाइएगा, उतना आपके लिए सही है, उतना आपके नंबर के लिए सही है, समझ गए। ये 2 से 2 निपटा दीजिए, बच जाएगा मेरा 2 माइनस √3। अब इसको मेरे को कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर किसके साथ करना है सर जी, यहाँ पे a माइनस b√3 है, a माइनस b√3 है, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से और यहां से, तो a की वैल्यू आ जाती है 2, तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्लियर है, चलिए हाँ या ना। अब यहां देखिए b, ये देखिए अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस से बहस नहीं है, अगर माइनस प्लस होता तब चेंज करना होता, लेकिन अभी नहीं करेंगे, तो इसीलिए मेरी b की वैल्यू कितनी है 1, यानी A2B1 is my option number B, and which is the correct answer for this question. Clear? And moving on to the 17th question. पता लगा 17th क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या है टर्मिनेटिंग नंबर, तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर में, कहा डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो यहां सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, एक का 12 है, एक का 35 है, एक का 24 है और एक का 80 है। देखिए आपको आंसर खुद ही दिख गया होगा, इनको नहीं दिखा होगा उनके लिए एलिमिनेट किया जाए फटाफट। तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 4, 4 तो मेरा 2 का स्क्वायर होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 12 नहीं होगा। क्लियर। अब ये है 35, तो 7 इंटू 5, ठीक है, 5 है 2 नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये है अपॉन में 24, तो ये आ जाएगा मेरा 3 इंटू 2 का क्यूब। तो अब देखिए फिर से 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो बच गया सिर्फ एक ही ऑप्शन, लेकिन आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, तो आपके लिए सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इसको। अब देखिए इसको कैसे मैं करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 40, ठीक है। अब मैं 40 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब भरोसा कर लीजिएगा हमेशा इसी चीज, अब एलिमिनेशन ऐसे करना है, ठीक है, चलो ऐसे नहीं कि कुछ भी तुक्का लगा रहे हैं। चलिए अब बोल रहा है कि x की वैल्यू इतनी है, ठीक है, x की वैल्यू इतनी है, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू p बाय q, ठीक है, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, देन p बाय q इक्वल्स टू, अब p और q का सम बताना है हमको। ओके ओके, अब हमें गाड़ी उल्टी भगानी पड़ेगी, गाड़ी क्या करनी पड़ेगी, उल्टी भगानी पड़ेगी। उल्टी क्या भगानी पड़ेगी यार, ये तो सीधा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू 1.24 बार है, ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ये आ जाएगा 100x, ठीक है, इज इक्वल टू 124.24 बार, ठीक है। मार्केट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा मेरा 99x इज इक्वल टू 124 में से 1 चला जाएगा तो 123 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 123 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 99। आई थिंक कि ये कट रहा है, तो काट देते हैं 41 बार में और 33 बार में, तो 41 अपॉन में 33, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है, P अपॉन Q, सीबीएसई में ये आपका आंसर, सीबीएसई में ये आपका आंसर, लेकिन है ये IMO, तो यहां पूछ रहा है P बाई Q, यानी 41 प्लस 33 यानी कि 74 होगा हमारा फाइनल आंसर। है 74 ऑप्शन में? जी सर, फोड़ के आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यार कि जो x है वो अगर बड़ा है y के, तो ये हमें कहता है कि जो माइनस x है वो भी है बड़ा माइनस y। ऐसे आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझेंगे। इस केस को देखिए, यहाँ पे अगर मैं 3 ले लेता हूं 2 से बड़ा, तो क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, क्या -3 बड़ा होता है -2 के?
यस और नो? नहीं होता है ना, माइनस में तो जो नंबर छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा, यानी कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। और ध्यान से देखेंगे तो ये तो उसकी सेम अपोजिट स्टेटमेंट है, यानी कि ये होगी मेरी ट्रू, और हमसे पूछा क्या गया है, करेक्ट। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, समझ गए? टाइम बचाइए, क्वेश्चन छोड़िए, आगे बढ़िए। अब यहां पे क्या लिखा है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस रूट टू। अब ये बताइए 1 बड़ा है या रूट टू? रूट टू बड़ा है। तो ऐसे केस में जब माइनस के बाद बड़ा नंबर हो तो एक बार रेशनलाइज करके देख लीजिएगा। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए अब, ठीक है। ये है। अब आपको क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर पता करना है। तो पहले मैं यार x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसका स्क्वायर कर दूंगा। एमसीक्यू ही तो है, क्या दिक्कत है, अपने मर्जी से, अपने मर्जी के मालिक हैं आप इस टाइम, ठीक है। अब ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, ये माइनस उड़ाइए यहां से और इसको बना दीजिए प्लस, ठीक है। इधर लेकिन सॉल्व करने पे माइनस ही आएगा, लेकिन हमें पता है क्या होगा, इसलिए हम पहले ही यार यही निकाल लेते हैं। जितना हमारे दिमाग पे कम लोड पड़े उतना हमारे लिए अच्छा। 1 + 1 हो जाएगा जो कि होता है 2। 2 नहीं चाहिए हमें, इसका स्क्वायर चाहिए विच इज 4। तो इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4। समझ गए? तो इसी तरह क्वेश्चन को फोड़ते हैं। अब ये बहुत ही, क्या कहूं इसको, क्वेश्चन को बच्चे देख के एकदम डर जाएंगे और इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उनके लिए यही बात कहूंगा कि यार एक बार देख लिया होता तो दोबारा पछताना नहीं पड़ता। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक दो सॉल्व कीजिए, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा उसी से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस रूट टू अपॉन में 1 माइनस रूट टू। सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस रूट टू, यानी कि 1, ओके, ये आ जाएगा मेरा √2 माइनस 1, ठीक है। यानी कि जो नीचे है, जो नीचे है, जो बाद में है उसको पहले लिख दीजिए और इसको बाद में लिखिए और बीच में किसका साइन लगा दीजिए, प्लस का, ठीक है। तो सेम यार देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए √3 माइनस कितना हो जाएगा, √2। अब ये बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। एक और आपके लिए करके दिखाता हूं मैं, √4, ठीक है, माइनस √3। अब ये देखिए क्या हो रहा है, इस रूट से, इस √2 से ये कट रहा है, जी सर बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब ओके ओके करके आगे बढ़ते हैं, √3 से √3 भी निपटेगा, तो इसी तरह √4 से √4 निपट रहा होगा। तो इसी तरह मेरा जो लास्ट में बचेगा वो क्या, √9 माइनस √8। अब देखिए कौन सा वाला कट रहा है, कौन सा वाला कट रहा है। अभी स्टार्टिंग में ये बचेगा ना, सिर्फ मेरा √9 बच जाएगा और √8 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बीच में आगे भी आपको सॉल्व करना है, कर लीजिएगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के जो आपका आंसर बचा है वो ये बचा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 + 3, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या मैंने पूरा सॉल्व किया, नहीं, आंसर आया यस, ठीक है। तो ये होता है एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब। अब ये क्वेश्चन आपको कभी भी सीबीएसई में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, वरना तो इसको करने में 10 पेज लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये पिछले वाला वो अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन था, यानी अगर आप उसको करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और ये भी सारे अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन अब चालू हो चुके हैं। तो देखिए क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहता है कि अगर ए रेशनल है, ए रेशनल, इनकरेक्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ए रेशनल है और बी क्या है मेरा, इर्रेशनल, तो ए प्लस बी इर्रेशनल होगा बिल्कुल। 2 प्लस मैं √2 कर दूं तो मेरा आंसर ये जो होगा ये क्या होता है, इर्रेशनल। तो ये मेरा करेक्ट है, ठीक है, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन irrational number is always irrational, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एडिशन ऑफ एनी 2 irrational number can be rational, ओके। हमें इनकरेक्ट बोलना है, तो अगर मैं irrational की बात करूं तो √3, ठीक है, प्लस √3
किसी जन्म में होगा क्या, यही हमेशा क्या रहने वाला है, इर्रेशनल। क्या रहने वाला है हमेशा, इर्रेशनल। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि जी सर ये तो मेरा सही है, ये मेरा सही है, यानी आंसर ये है, इनकरेक्ट है ये कहने का मतलब। ठीक है, सही का मतलब ये नहीं है कि ये होगा सही, ये सही का मतलब है इनकरेक्ट है। क्लियर, क्वेश्चन में हमें क्या मांगा था, इनकरेक्ट। हमने देखा कि अगर यार मैं एडिशन कर रहा हूं दो इर्रेशनल नंबर का, तो हमें रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है किसी भी केस में। दो इर्रेशनल कोई भी उठा लीजिए आप, लेकिन उसका सम हमेशा क्या रहने वाला है, इर्रेशनल। क्या रहने वाला है, इर्रेशनल। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया सी। क्लियर, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नाइदर रिपीटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, सो दिस इज माई ऑप्शन बी। हमेशा मतलब आप देख लीजिए, नाइदर के साथ नॉन तो कभी आने से रहा, तो अगर आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, ओके, तो यहां पे देखिए एक और ट्विस्ट। अब ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये नहीं होगा, यानी जो मेरा ए है और जो मेरा सी है ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या बच गया, बी और डी, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अब लास्ट वाले में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, एवरी रेशनल नंबर इज, इंटीजर हो सकता है क्या सारे रेशनल नंबर, नहीं। इसका एग्जांपल जब मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर लिया था उसी टाइम आपको समझाया था कि -1/2 ये मेरा रियल नंबर है। क्या है, ये मेरा रियल नंबर है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके सर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। क्या हो जाएगा, बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही बात कह रहा है। स्टेटमेंट 1 जो है, यहाँ 1 लिख देते हैं, ये मेरा सही है। अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने सीखा है √2 को किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये लाइन बनाई, ये 0, ये रहा मेरा 1 यहाँ पे है यूनिट, 1 यूनिट यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो है ये है मेरा √2। क्या है मेरा √2, समझ गए, आया ना। तो यानी हमने √2 को प्लॉट किया हुआ है। तो ये वाला जो है मेरा स्टेटमेंट 2 फॉल्स। अब देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन बी। ओके, यहां देखिए अब इस क्वेश्चन पे, और ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। क्लियर, तो देखिए क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। अब यहां पे देखिए आप ऑप्शंस पे आ जाइए। ठीक है, ये डी में देखूं तो यार सभी अलग ऑप्शन है, यानी अगर मैं सिर्फ अगर डी ही सॉल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ गया। हमें भाई आंसर मार्क करके आना है। ठीक है, यानी डी को सॉल्व कर दो यार फटाफट। और ये तो क्या, ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 4, यानी x + 1 = 4 एंड आंसर विल बी 3, जो कि है मेरा फर्स्ट। यानी ये जो डी होगा ये मैच होगा फर्स्ट के साथ। ऑप्शन कौन सा है, लास्ट वाला, और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए इतने कम टाइम में। ठीक है, अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इसके बारे में, ताकि वो भी आपके साथ आए, बराबरी का माहौल हो, और तब आप अगर फोड़ के आएंगे ना, उसकी खुशी अलग ही होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।